नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश भर में हिंदू लड़कियों को टारगेट कर मुसलमान बनाने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पिछले 40 साल से बहलाने फुसलाने से लेकर डराने और लालच का दाव चलकर हिंदू बेटियों के खिलाफ यह घिनौना काम हो रहा था। हिंदू लाओ, मुस्लिम बनाओ और बदले में लाखों पाओ, यह ऑफर चल रहा था उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में। और धर्मांतरण की इस घिनौनी खेल का सरगना निकला है छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन, जिसने धर्मांतरण के लिए हर जाति की लड़कियों का रेट फिक्स कर रखा था। जलालुद्दीन और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन अब जांच आगे बढ़ रही है तो धर्मांतरण के इस खेल में 100 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा भी हुआ है। तो सोचिए 40 साल में कितनी हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया जा चुका होगा और कितनी हिंदू बेटियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ होगा। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। या भोली भाली लड़कियों को अपना धर्म अलग बताकर लोग दोस्ती करते हैं और उन्हें फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालते हैं। वीडियो कॉल पे छांगुर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था। नेटवर्क के ऑल इंडिया होने की जानकारी, पैन इंडिया होने की जानकारी प्राप्त हुई है। उनका मकसद ही यही है कि हिंदू राष्ट्र को इस्लामिक मुल्क बनाने का। अलग अलग बिरादरी की लड़कियों के कन्वर्जन के लिए अलग अलग अमाउंट दलालों को दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को सुना आपने, जो बता रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा और जलालुद्दीन ने लड़कियों को बहला फुसलाकर जबरन उनका धर्मांतरण करवाया। जलालुद्दीन और छांगुर बाबा के टारगेट पर खास तौर पर हिंदू लड़कियां होती थीं और धर्मांतरण के लिए हर जाति की लड़कियों का रेट उसने फिक्स कर रखा था। छांगुर बाबा के धर्मांतरण के इस घिनौने खेल का रेट कार्ड समझाने के लिए कुछ काल्पनिक नामों का सहारा लेते हैं, जैसे ब्राह्मण जाति की सानवी शर्मा हो या क्षत्रिय अनु भदौरिया या फिर सरदार नीरा। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की तरफ से उनके धर्मांतरण के लिए 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। मंजू गुप्ता या संजना यादव जैसी ओबीसी जाति की लड़कियों के धर्मांतरण के लिए 10 से 12 लाख रुपए का भुगतान होता था। दूसरी जाति की लड़कियां जैसे मीना रानी, अंबा कश्यप को सनातन से इस्लाम में लाने के लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। यानी जाति के हिसाब से जो जिस लड़की को हिंदू से मुसलमान बनाएगा उसे उतनी मोटी रकम दी जाएगी। यही लालच देकर जलालुद्दीन और छांगुर धर्मांतरण का गंदा खेल खेल रहा था। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन, जो अपने आप को एक सूफी संत बताता है, कस्बा उतरौला जनपद बलरामपुर में उसके द्वारा एक बड़ा कन्वर्जन का नेटवर्क चलाया जा रहा है। इसमें कन्याओं को या भोली भाली लड़कियों को अपना धर्म अलग बताकर लोग दोस्ती करते हैं और उन्हें फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालते हैं। इसके अलावा नाबालिग लड़कियों का भी धर्म परिवर्तन कराया गया है। यहाँ ये भी जानकारी हुई कि अलग अलग बिरादरी की लड़कियों के कन्वर्जन के लिए अलग अलग अमाउंट दलालों को दिए जाते हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने बाकायदा एक नेटवर्क तैयार किया था और उसके गुर्गे हिंदू नाम रखते थे, जैसे वसीम राजू राठौर बन गया, मिराज अंसारी रुद्र शर्मा और अबू आमिर अंसारी बन गया अमित। छांगुर के ये गुर्गे झूठ और फरेब के जरिए मासूम हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराते और फिर उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते थे। जिसमें मेरे से अमित बन के बाद में मिलकर आया, जिसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, सन ऑफ अबू हुरैरा अंसारी। जो बड़े पैमाने पे ये लोग काम कर रहे हैं। अबू हुरैरा पिछले 40 वर्षों से इस काम को कर रहे हैं, धर्मांतरण के कार्य को। और अभी भी अगर उनके खिलाफ अगर सबूत ढूंढा जाएगा तो मिल जाएगा उनके खिलाफ। जी, मेरा निकाह पढ़ाया गया था, वो भी धोखाधड़ी से, क्योंकि जबकि उन्होंने कहा था कि तुम्हारी शादी तुम्हारी आस्था के अनुसार होगी और तुम्हें कोई जोर जबरदस्ती कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनका मकसद ही यही है कि हिंदू राष्ट्र को इस्लामिक मुल्क बनाने का।
अब सवाल ये कि डर, लालच और फरेब का ये व्यापार 40 सालों से चला आ रहा था, लेकिन इतना बड़ा नेक्सस चलाने के लिए इस छांगुर बाबा के पास पैसे कहां से आते थे? धर्मांतरण के इस खेल की पूरी फंडिंग आखिरकार कौन करता था? अलग अलग बिरादरी की लड़कियों के कन्वर्जन के लिए अलग अलग अमाउंट दलालों को दिए जाते हैं और साथ ही इनके इस गैंग द्वारा एक 40 से ज्यादा अकाउंट्स खोले गए और उन अकाउंट्स में 100 करोड़ से ज्यादा विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई है। विस्तृत जांच के बाद एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस यूपी द्वारा किया जा रहा है। इस फंडिंग से छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने पुणे में अपने नाम से 16 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई और बाकी पैसों का इस्तेमाल वो अपने शिकार को फंसाने के लिए करता था। यह काम वो 3 स्टेज में किया करता था। पहले हिंदू लड़कियों के पास पहचान छिपाकर मुसलमान लड़कों को भेजना, फिर प्यार के जाल में फंसाकर हिंदू लड़कियों का निकाह करवाना और फिर दबाव बनाकर हिंदू लड़कियों का इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवाना। धर्मांतरण गैंग के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन का पूरा गैंग मिलकर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से धर्मांतरण का नेक्सस चलाता था। यह नेटवर्क उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पैन इंडिया फैला हुआ था। छांगुर के धोखे के शिकार कर्नाटक की इस हिंदू महिला के आरोप आप सुनिए और ये पूरा मामला समझिए। मैं कर्नाटका की रहने वाली हूँ। मेरे ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है इस्लाम धर्म अपनाने के लिए। धर्म नहीं अपनाने के ऊपर मेरा बलात्कार करवा दिया गया सामूहिक गांव गानाकंडी में। ये छंगुर बाबा की टीम है। छंगुर बाबा जो है ये उतरौली के रहने वाले हैं, ये इनके लोग हैं। ये जितने भी गांव गानाखंडी के अंदर इनके गुर्गे हैं, ये है छंगुर बाबा से इनका लिंक है और ये मुझ पे लगातार दबाव बना रहे हैं। और ये हिंदू बन के मुझे मिले थे इंस्टाग्राम की आईडी पे, जो राजू राठौर के नाम से थी, और इनका असली नाम जो वसीम है। इसकी फैमिली है, इसके चाचा जो है फरमान सौकात के हैं, उन्होंने हमारा बलात्कार करा दोस्तों के साथ में मिलकर सामूहिक। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन और छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू और नसरीन अब सलाखों के पीछे है। यूपीएसटीएफ जलालुद्दीन की पूरी कुंडली खंगाल रही है। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एसटीएफ के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क को विदेशों से फंडिंग मिल रही थी। वो 40 बार पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों की यात्राएं कर चुका है। हिंदू लड़कियों और महिलाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए उसने शिजर ए तैयबा नाम की किताब भी छपवाई थी। छांगुर के अवैध धर्मांतरण गैंग में शामिल 18 लोगों का खुलासा हो चुका है और यूपी एटीएस इस धर्मांतरण गैंग में शामिल हर छोटे बड़े चेहरे के पर्दाफाश में लगी हुई है। लेकिन छांगुर की इस घिनौनी साजिश ने सबको खबरदार कर दिया है कि न जाने छांगुर जैसे कितने चेहरे होंगे जो धर्मांतरण की साजिशों में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश भर में यह नेटवर्क चल रहा था और इसकी जमीन तैयार की गई उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में। जहां पर ये देख रहे हैं शख्स साहब, ये वही शख्स है जिस पर आरोप है कि इसने हिंदू लड़कियों को उसका धर्म बदलवाया, उसकी जबरन शादी करवाई और उसके लिए ये पैसे भी देता था। लड़कियों को नहीं, जो लड़कियों को फंसाकर लाते थे उन लोगों को। 100 करोड़ रुपए के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। 40 साल से यह खेल चल रहा था। तो सवाल यह है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट क्यों किया जा रहा है और एक खास समुदाय के लोग हिंदू लड़कियों को क्यों अपने धर्म में शामिल करना चाहते हैं या उनको कन्वर्ट कराना चाहते हैं। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ साध्वी हर्षा रिछारिया हैं, सनातन प्रचारक, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु। अमितोष पारिक वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मौलाना अलीमुद्दीन असदी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ है और हाफिज नूर अहमद अजहरी स्टेट प्रेसिडेंट है एमपीएलबी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मौलाना साहब, अलीमुद्दीन जी, ये हिंदू लड़कियों को टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, ये तहकीकात का विषय है। जो अभी लड़की आप अपने स्क्रीन पर दिखा रहे थे उसकी जबान हरियाणवी है और आप उसको कर्नाटक का बता रहे हैं। आप देखिए ना ये क्या हो रहा है। अगर वाकतन वो कर्नाटक की है तो उसकी
लैंग्वेज भी कर्नाटक क्यों नहीं चाहिए? हरियाणा की आवाज कहां से आ गई? उसकी वॉइस उसकी हरियाणा की कैसे हो गई? अगर किसी कोई धर्म परिवर्तन करते हुए पकड़ा जाता है, कानून अपना काम करेगा, कानून को अभी तहकीकात करने दीजिए। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वाकई वो सजा के मुस्तहक है, सजा मिलनी चाहिए। मतलब हरियाणा की लड़की का अगर कन्वर्जन हो रहा है तो बात बता दूं आपको, मैं एक बात बता रहा हूं आपको अलीमुद्दीन अज़दी साहब, लड़की हरियाणा की हो, कर्नाटक की हो, बिहार की हो, राजस्थान की हो, इससे फर्क पड़ता है आपको? या आपको फर्क इससे पड़ता है कि ये जाल चल रहा है और ये क्यों चल रहा है? ये सवाल आपके जहन में? ये दिखा है, देखो, अरे इसको देखो, ये चिल्लाने से, ये तेज आवाज बोलने से, आप एंकर हैं, आप मर्यादा रखें, इससे कुछ नहीं होता। अगर कानून ने उनको गिरफ्तार करा है, अगर वो सही पाए जाते, मतलब मर्यादा मैं रखूं, हम कब हिमायत कर रहे हैं? अलीमुद्दीन जी, मर्यादा मैं रखूं? मौलाना साहब, यहाँ डेमोक्रेसी है, आपको मर्यादा नहीं रखनी चाहिए। वैसे तो आप लोग फतवा जारी कर देते हैं, सड़क पर निकल जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? अरे मैं हजारों लाखों की संख्या में आप लोग सड़क पर निकलते हैं, मैं क्या, लेकिन हिंदू बेटियां हैं तो उनके लिए नहीं सोचेंगे आप। उसके लिए आप देखेंगे कि हरियाणा है या कर्नाटक है। यही पक्षपात हो गया, यही पक्षपात हो गया। आप एंकरिंग निकल है, आप जो है किसी धर्म विशेष की जो है तर्जुमान। सर, मैं उस धर्म विशेष की बात कर रहा हूं जो हमारे देश में रहते हैं, मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा हूं। धर्म हमारा है, धर्म हमारा है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप निकले, तो ये हिंदू धर्म नहीं, सब वो नहीं है। मुझे एक नाम बता दीजिए, मुझे एक नाम बता दीजिए, आप एक नाम बता दीजिए। आप उल्टा ये गिनवा रहे हैं कि हरियाणा का है कि कर्नाटक का है, इससे फर्क पड़ जाता है कि हरियाणा का है या कर्नाटक का है। नहीं तो आप ऐसा जब स्क्रीन पे, स्क्रीन पर दिखा के भ्रम फैलाएंगे, कम से कम इतना तो आपको ये भ्रम लग रहा है। 100 करोड़ रुपए का नेटवर्क, 40 साल से जो लोग इसमें शामिल हैं और पुलिस ने उठा के उनको जेल में डाल दिया है, आपको ये भ्रम लग रहा है? अरे कानून का काम है, आपका चिल्लाने से काम नहीं होगा। वहां के जो एचडीपी लॉ एंड ऑर्डर है वो बात कर रहे हैं, उसकी तहकीकात कर रहे हैं। अगर कोई इस तरह का व्यक्ति निकलता है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ सेकुलरिज्म है। हर्षा रिचारी जी। जी, सबसे बड़ी बात कि मुझे ये ताज्जुब हो रहा है कि इन्होंने ये तो उसमें ऑब्जर्व कर लिया है कि भाई उस लड़की की भाषा कहाँ की थी और वो लड़की किस स्टेट से ये बात बोल रही है। आप ये देखिए कि भाई उस लड़की के साथ गलत हुआ है, उस लड़की के साथ रेप बलात्कार हुआ है और ये ज्यादा मायने रखता है। ये इस देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी स्टेट में किसी का भी अगर रेप होता है तो ये मैटर करता है कि उस लड़की का रेप हुआ है। दूसरी चीज कि रेप करने वाला कौन है, वो टारगेट क्या कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं। एक धर्म विशेष ही हर बार क्यों सामने आता है कि भाई ब्राह्मण की लड़की होगी तो इतना मिलेगा, गुप्ता की लड़की होगी तो इतना मिलेगा, क्षत्रिय की लड़की होगी तो इतना मिलेगा, ओबीसी होगी तो इतना मिलेगा। हर बार ये क्यों टारगेट किया जाता है? और आप लोग जो इस्लाम के धर्म गुरु हैं, आप लोग इसके खिलाफ कभी आवाज क्यों नहीं उठाते? इसके खिलाफ कभी फतवा जारी क्यों नहीं करते? आपने सुना नहीं? मैंने पहले क्या कहा है? क्या कहा है? अगर सच्चाई निकलती है तो सबसे ज्यादा आप ही के धर्म से ये बातें हो रही है कि हर लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। तो अब तो आधार जैसे जो आईडी कार्ड होते हैं देश के, वो तक फर्जी बना के नामकरण अपना फर्जी करके उसके बाद अपनी पहचान छुपा के आप हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हो। उसके बाद आप एंकर से सवाल कर रहे हो कि आप भ्रम फैला रहे हो चैनल पे। कौन सा भ्रम फैला रहे हैं? हकीकत आप लोगों की नहीं पता है। का काम है, अगर कोई पकड़ा जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम कहते हैं ये हमेशा धर्म को टारगेट करेंगे। यहाँ पे आप बैठे हुए हो तब आप ये आवाज उठा रहे हो, वरना तो आप लोगों की आवाज नहीं आती है। तब तो ये होता है कि भाई सब कोई भी गलत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ बताया जा रहा है, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों की जब चीजें प्रूफ होती है, जब इन्वेस्टिगेशन निकलता है, और ये बताइए ये जो झिंगुर बाबा है भाई, इनके पास कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? कहाँ से इतने करोड़ों की संपत्ति इतने जोड़ ली है, इतने देशों के भ्रमण पे निकल गए? कहाँ से? काम है ना, क्या कर रहे थे? ये काम है, पुलिस का काम है, एजेंसी का काम है, वो अपना काम कर रही है। सबका काम है, सबका काम है देश में समाज में सच्चाई सामने लाना। अलीमुद्दीन जी नहीं बताइए, आप अपनी जिम्मेदारी उठा कांवड़ यात्रा के दौरान जिम्मेदारी को उठा रहे हैं। दुकानों पर नेम प्लेट लगे या ना लगे, इस पर आप लोगों के पेट में दर्द क्यों होने लग गया?
ये भी तो कानून का काम था ना, ये भी प्रदेश सरकार का काम था ना। उस पर तो आप लोग सीना पीट कर चिल्ला कर रोज टीवी चैनल्स पर बैठकर और रोज सुबह नहीं करेंगे। देश भर में बोल रहे थे। टीवी पर कह रहा हूं कोई शनाख्त नहीं छुपानी चाहिए। आप कह रहे हो, मैं बोल रहा हूं 8 दिन से शनाख्त नहीं छुपानी चाहिए, और लेकिन आप कौन होते हैं रोकने वाले? अगर कोई हिंदू मुसलमान ढाबे पे खाना खाना चाहता है, आपको क्या आपत्ति है? उसमें किसी सच्चाई बताया ना, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात में है कि हिंदू पहचान क्यों छुपा रहा है? आपत्ति इस बात में है अलमुद्दीन जी कि जब नेम प्लेट की बात आती है, जब 8 दिन से मैं टीवी चैनल पर कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, जब नेम प्लेट की बात आती है तब तो आप लोग अपने घर से बाहर निकलकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब बात आती है हिंदू लड़कियों की तो आप लोग कह रहे हैं कि कानून को अपना काम करने दीजिए। तब आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? कानून नहीं है हिंदुस्तान में? नहीं तो आप लोगों की कोई जिम्मेदारी, कानून तो अपना काम हर जगह कर रहा है ना, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती ना। कानून आपको दूसरे धर्म के ऊपर करने दीजिए ना, होता है कि वो करने कानून दीजिए से ना। चले, हम आप तो कानून बीच से में नहीं चलेंगे पढ़ते हो। भाई, आप भी कानून से आप चलो तो ना, TRP बढ़ाते हो, कानून को इसमें मानो। स्वामी चक्रपाणी जी, हम चलते हैं कानून को, मानते हैं हम कानून को। स्वामी चक्रपाणी जी, हिंदू लड़कियों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? जी, विद्यानाथ झा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जिहाद ही इनका धर्म है। आप समझिए बात को। आप देखिए ना, सब तो छोड़ दीजिए, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो चल रही थी, वो रथ के नीचे घुस गई नमाज पढ़ने के लिए। तो इनको खलल डालना है, इनको विश्व में शांति, भाईचारा, ये तो भाईचारा जहां करते हैं तो समझ जाओ कि आप भाई इनको कहते रहो, चारा की तरह चबा जाएंगे। सवाल इस बात का है कि मौलाना अलाउद्दीन जी है, चाहे अजहरी साहब हो, चाहे हाजी नाजिम साहब हो, सुन लो, अरे सुन लो मेरी बात। तो ये लोग जो है, ये तो लव जिहाद जो करता है नाम बदल के, आज तक इन्होंने उसके खिलाफ कभी टिप्पणी की तो बताओ। ये तो प्रवक्ता बन के बैठ जाते हैं भाई, ये तो उनका बचाव करते हैं, और ये तो उनको बेसिक आप देखो कि छंगूर में पकड़ा गया, मौलाना छंगूर, मेरा आपत्ति है कि बाबा उसको मत छंगूर, मौलाना छंगूर कहिए, वो जो है किस प्रकार से पैसे दे रहा है। तो उसके पीठ पीछे कई लोग छिपे हुए हैं, जिसमें ये अलमुद्दीन साहब भी हो सकते हैं, अजहरी साहब भी हो सकते हैं, ये हाजी नाजिम, क्योंकि हमेशा प्रवक्ता बन के आ जाते हैं। अरे भाई, ये कोई हम और जो विद्यानाथ झा आरोप नहीं लगा रहे। सुनो मेरी बात, इसको अमिताभ यश जो एडीजी है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अपने बयान में बताया है उसके कुकर्म के बारे में। सवाल यह है, आप लोग अपने मस्जिदों से, आप लोग अपने संस्थानों से ऐसे लोगों को इस्लाम से बाहर क्यों नहीं करते? अगर अपराध मानते हो तो, क्योंकि अपराध इसको मानते नहीं, आप तो इसको बताते हो कि नहीं अल्लाह के राह है, नहीं ये तो धर्म है, जबकि धर्म नहीं, इससे बड़ा धर्म हो नहीं सकता। इससे बड़ा धर्म क्या होगा कि नाम बदल करके किसी बेटी को धोखा देना, किसी बेटी बहन के साथ धोखा देना, इससे बड़ा मौलाना साहब धर्म क्या होगा? थोड़ी अपनी दिल पे हाथ रख के सोचो कि आज हिंदू की बेटी बहनों के साथ हो रहा है, कल आपकी बेटी बहनों के साथ होगा तो क्या होगा? अरे हमारी बेटी बहन, आपकी बेटी बहन, सब तो एक ही समान है ना। लेकिन नहीं, आप तो चारा की तरह चबाओगे, आप तो धर्मांतर कराओगे, आप तो लव जिहाद कराओगे। अरे क्या करते हो? थोड़ी तो मानवता रखो, अरे थोड़ी तो अपने अंदर इंसानियत रखो, थोड़ी तो ईमान करो। अल्लाह ताला के पास जाओगे तो क्या कहेंगे? अल्लाह ताला के क्या मुंह दिखाओगे? वो तो दोजख में भेज देंगे। अल्लाह ताला के पास जाओगे तो दोजख में भेजेंगे। वहां पे क्या करने गए थे? निकम में क्या कर रहे थे? लव जिहादियों के प्रवक्ता बन गए, लव जिहादियों के बचाव किए, हिंदुओं के साथ घृणा किए, पूरे भारत में अशांति फैलाया, पूरे विश्व में अशांति, कट्टरपंथी की इस्लामी का संगठन ने फैलाया। आप पूरे एक सेकंड रुक जाइए, ये बात दोनों लोग रुक जाइए, आप दोनों लोग रुक जाइए, स्वामी जी रुक जाइए, मौलाना साहब आप भी रुक जाइए। ये देखो टीवी याद कर रहे हैं, ये नहीं, ये मौलाना साहब टीवी याद कर रहे हैं, बोलो कि मुझे बोलने दो, मेरे वक्त में क्यों बोल रहे हैं? पूरे अशांति के कारण आप जैसे अब इस्लामिक जो कट्टरपंथी है वो है। ठीक है, ओके स्वामी जी रुक जाइए, अब एक सेकंड रुक जाइए, मौलाना साहब आप भी रुक जाइए। हाजी नासिर, हाँ देखिए झा साहब, देखिए जिस तरीके की बात यहाँ पर आ रही है भाई, देखिए अभी आपने एक बात कही कि हाँ देखिए वहां पर वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। भाई बरेली में जो एक पुजारी थे, सुन लीजिए, बरेली में जो एक पुजारी थे भाई, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने
उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। पता चला है कि 100 करोड़ का खुलासा भी हुआ है कि भाई इनके पास इनकी जो प्रॉपर्टी है अलग अलग जगहों पर, और इनके पास जो संपत्ति है 100 करोड़ की संपत्ति है, और कई लड़कियों को इन्होंने अपनी जाल में फंसाया और लड़कियों के लिए रेट तय कर रखे थे इन्होंने कि ब्राह्मण की लड़की लाओगे तो कितना पैसा मिलेगा, और यादव की लड़की लाओगे तो कितना पैसा मिलेगा, ओबीसी की लड़की लाओगे तो कितना पैसा मिलेगा। हाँ देखिए जहां साहब, देखिए अभी यहाँ पर जब बात हो रही है तो मैं ये कहना चाहता हूँ जांच का विषय है, लेकिन अब जांच का विषय हो गया, जांच का विषय, अब जांच का विषय हो गया। अरे जांच का विषय ये है कि जांच कर रहा है वो तो कर रहा है। जहां साहब मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका दीजिए भाई। देखिए एक अगर यहाँ उतरौला की घटना घटी वहां पर जिस तरीके से हिंदू संगठन था उन बेटियों के साथ खड़ा होता भाई, किस तरीके की बात है वहां पर हो रही थी, और फिर उसे हिंदू संगठन ने क्या करा, उनको वापसी करवाई है। भाई ये बता दीजिए अगर उन लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराए तो भारत के अंदर कोर्ट है भाई, किसने अधिकार कि भी यहाँ देखिए वो लड़कियां मुस्लिम की वापसी उनके घर वापसी करेगा। अरे वो लड़कियां नहीं रहना चाहती है, उनको जब पता लगा कि उनके साथ धोखा हुआ तो वो घर वापसी करना चाहती है। नहीं आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है, यानी कि पैसा देकर धर्म परिवर्तन करवाना ये संविधान कहता है क्या? हाजी नाजिम ये संविधान कहता है, ये संविधान कहता है क्या? खिलाफ क्यों जांच नहीं बैठी? अब आप लोगों का संविधान कहाँ गया? आप लोगों का संविधान अब कहाँ चला गया? जेल में डाल दिया क्या आप लोगों ने? संविधान को कहाँ चला गया संविधान? ये पैसे देकर फंसाकर बहलाकर झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन करवाना संवैधानिक है? वही काम अगर बरेली का एक पंडित खुद कह रहा है कि उसने भाई साहब मुस्लिम लड़की हाजी नाजिम सुनिए मेरी बात। क्यों नहीं हुआ? अगर लड़की को पता लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, लड़की को पता लगा कि उसको वर्गलाया गया है और उसको डराया गया है, उसका धर्म परिवर्तन करवा लिया गया, तो घर वापसी नहीं करेगी? अरे यही तो एक देश के अंदर चल रहा है कि मुस्लिम लड़की हो तो उसको क्या कहते हैं कि भाई घर वापसी, जब हिंदू लड़की होती है मुस्लिम लड़का तो उसको लव जिहाद की बात कहते हैं। अभी यहाँ पर टीवी जिहाद की बात आई थी, जब एक दिन भाई साहब मुझे सुनिए, मुझे मेरी बात सुनिए हाजी नाजिम, मुझे बता दीजिए कि कोई ऐसी फंडिंग, कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसा स्वामी चक्रपाणी जैसा कोई भी व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन करवा मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बना रहा है या क्रिश्चियन लड़कियों को हिंदू बना रहा है? हाँ सुन लीजिए, अब देखिए अब आपने कही है, देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए टेक्नोलॉजी युग चल रहा है, सोशल मीडिया पे उठाकर देख लीजिए, आपको ऐसी वीडियो अनेक मिल जाएगी कि मुस्लिम लड़कियों को आप सिर्फ अपना लो और मुसलमानों के बिजनेस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ऑन द रिकॉर्ड किसी से चेक करा लीजिए सोशल मीडिया पे, वो चेक हो गया, वो किसी से भी चेक करा ले, पर इसके लिए कानून को अपना काम करने दे, इसके लिए कानून को अपना काम करने दे। सुन तो लीजिए, आप देखिए ये डबल स्टैंडर्ड है आप लोगों का, और फिर आप लोग कहते हैं कि हम एक हाथ से संविधान लेकर चलते हैं और ये हिंदुस्तान हमारा है। संवैधानिक बात हम कर रहे हैं तो देखिए आपको ऐसा लगता है, सुन लीजिए यहाँ पर टीवी जिहाद की बात है तो जिस तरीके से चकपड़ी महाराज ने कहा, तो मैं कहता हूँ कि मेरे पैनिस्ट तुम्हारे लिए जिस तरीके की बात कर रहे हैं टीवी जिहाद की, लव जिहाद यानी तुम्हारे धर्म परिवर्तन की बात टीवी जिहाद के माध्यम से करिए। अगर मैं इनसे पूछ लूं कि जिहाद का मतलब क्या, तो अभी अपने बगल झांकने लगेंगे लोग, लेकिन जहां मुस्लिम नाम होता है वहां मेरी बात सुनिए हाजी नाजिम, मेरी बात सुनिए, जिहाद का जिहाद का मतलब बता दीजिए, मैं तो पूछना चाहता हूँ आपको जिहाद का मतलब बता दीजिए। मैं हाजी नाजिम खान अल्लाह का शुक्र, आप परेशान हो जाएंगे, मैं जिहाद का मतलब बता दूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे हाजी नाजिम। हम लोगों को आपके कान से ना, आपके कान से पानी के बुलबुले निकलने लग जाएंगे मैं जिहाद का मतलब बता दूंगा तो। नहीं मैं तो मैं जिहाद का मतलब बता दूंगा कि आप पानी के बुलबुले निकलने लग जाएंगे आपके कान से। झा साहब आप बड़े विद्वान हैं, देखिए आपका दिल से रेस्पेक्ट करता हूं मैं, तो जो पैलिस्ट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जिहाद के नाम पर क्या क्या चल रहा है, सारे आतंकी संगठन जिहाद के नाम पर ही चल रहे हैं, अल्लाह के नाम पर ही चल रहे हैं। ये जो मेरे पैलिस्ट जो टारगेट उठाकर देख लीजिए एक एक नाम, इनको बताना पड़ेगा आतंकी संगठनों के एक एक नाम उठाकर देख लीजिए और कैसे जिहाद के नाम पर वो आतंकी बना देते हैं। आप लोग को कान से बुलबुले निकल जाएंगे पानी के, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप। साहब मैं तो देखिए संविधान ही हूँ, मुझे बताइए ना मतलब क्या है, मैं तो सुनना चाहता हूँ। देखिए जिहाद के नाम पर जिस तरीके से कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है ये नहीं होना चाहिए भाई, हम भारतीय हैं। आपको कौन टारगेट कर रहा है? टारगेट हिंदू लड़कियां हो रही हैं हाजी नाजिम, टारगेट हिंदू लड़कियां हो रही हैं। 40 साल 100 करोड़ कहां से है पैसे बताएंगे देश को? जांच का हिस्सा, हाँ अब जांच का हिस्सा हो गया, अब जांच का हिस्सा हो गया। अभी आप समझा रहे थे कि जिहाद क्या है, बार बार जो इस तरीके से जांच का
का हिस्सा हो गया। गलत है भाई, जांच का विषय जांच होनी चाहिए। जांच तो होगी और जांच तो होगी, जांच तो होगी और जांच हो ही रही है। अमितोष एक सेकंड रुक जाइए। हर्षाचार्य कुछ कहना चाहते हैं, बोल लीजिए, उसके बाद अमितोष जी। सजा होगी। हर्षाचार्य जी बोलिए। मुझे ये बताइए, अभी भोपाल इंदौर में जो रैकेट पकड़ा गया था जिसमें हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे थे, उसमें मुस्लिम युवक युवतियां सब शामिल थे, सबको पैसे दिए जा रहे थे, ब्राह्मण से लेके ओबीसी तक। आपके पास तो बड़ी जानकारी है, आपके पास बड़ी जानकारी है। इसका मतलब यह है कि खुफिया विभाग जो जानकारी जुटा रहे वो आप लोग से जुटाए ताकि आप उनको जानकारी दीजिए। अरे इस तरीके का झूठ पर मत बनाइए, इस तरीके का झूठ पर मत बनाइए। झूठ भाई, मैं कहता हूँ कि जांच का विषय जांच होनी चाहिए। अगर आप जांच का विषय मुस्लिम देख लिया तो जांच को बदनाम करने की मेरी बात सुनिए हाजी नाजिम, हाजी नाजिम, एक मुस्लिम हाजी नाजिम, कोई किसी को बदनाम नहीं कर रहा। तो सजा आप लोगों को ऐसे लोगों को बिरादरी से, धर्म से बाहर निकालकर धक्का कर फेंक देना चाहिए जो बदनाम कर रहे हैं। और आप लोग हर्षा रिछारिया और स्वामी चक्रपाणी जैसे लोगों को कह रहे हैं कि ये बदनाम कर रहे हैं। आप उन लोगों को क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, जो एक कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं? उन लोगों को टारगेट नहीं करते, उनके लिए एक शब्द नहीं निकल रहा है आपके मुंह से, उसके लिए आप कह रहे हैं कि जांच हो जाए। जज साहब, ये मुल्क संविधान से चलता है। अब संविधान आ गया ना आपके, बड़े फख्र से कहता है कि मुल्क संविधान से चलता है, लेकिन यहाँ पर कभी तो बात आती है शरीयत की, कभी आती है फतवा की। भाई फतवा तो मुल्क नहीं चलता है तो सिर्फ संविधान से। ठीक है, संविधान को भूल के साइड में कर देते हो ऐसे वक्त पे। अरे हम तो संविधान को अपने सीने में बसा कर रखते हैं, साइड में करने वाले कौन है बताने की जरूरत नहीं है भाई। अगर संवैधानिक लोग हम हैं तो आप अपना भी प्रमाण दे दीजिए कितना संविधान को मानते हैं भाई। अगर हमसे देशभक्ति का प्रमाण मांगेंगे लेकिन अपना देशभक्ति का प्रमाण नहीं दिखाएंगे भाई, क्योंकि आप लिबास में है तो ये आपका प्रमाण है। हाजी नाजिम के पास लिबास नहीं तो हाजी नाजिम को टारगेट करेंगे भाई। हाजी नाजिम सुनिए, थोड़ी सी ईमान रखिए अपने आत्मा में। यानी कि मैं हाजी नाजिम, हाजी नाजिम, किस तरीके की आप नहीं, आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, हिंदुओं के प्रति घृणा, नफरत आपके ऊपर कोई ना सवाल उठा रहा है ना आपके ऊपर कोई शक कर रहा है, लेकिन जिसके ऊपर शक है, जिसके ऊपर सवाल उठ रहा है, उसके लिए जब आप लोग प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी करते हैं, और फतवा का कोई असर नहीं होता तो फतवा जारी क्यों होता है? मुल्क संविधान से चलता, फतवों से नहीं। तो फिर फतवा क्यों जारी होता है? फतवे जो होता है अभी आपका संविधान आ गया, फतवे जो होते हैं हमारे अपने मसले मसाइल का हल करने के लिए आपका मसला मसाइल नहीं है लेकिन कि कोई व्यक्ति आपके समुदाय को, आपके धर्म को, आपकी कम्युनिटी को बदनाम कर रहा है। ये मसाइल नहीं है आपका, संविधान से, ये आपका मसाइल नहीं है, ये आपका मसाइल नहीं है ना। अभी आप कह रहे हैं कि स्वामी चक्रपाणी, हर्षा रिछारिया आपको बदनाम कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी बदनाम कर रहा है उसके लिए आप कह रहे हैं फतवा जारी नहीं करेंगे। ये हमारा मसाइल नहीं है। रुक जाइए सर, अब रुक जाइए। है कानून है, अमितोष जी, तो देश संविधान से चलेगा। मैं आज देखिए, जब मैं बोलता हूं ये टीवी जांच शुरू कर देते हैं। देखिए बोलने नहीं देना चाहते ये लोग, जानबूझ के टीवी जांच करते हैं। तो मतलब बता दीजिए जिहाद का, बोलते भाई मेरे समय में नहीं मतलब बता दीजिए ना जिहाद का। तो मैं तो बार बार आपसे पूछा, देखिए जिहाद झा साहब विद्वान है, उनको सारा पता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिहाद का मतलब क्या है। झा साहब मेरी तरफ से पूछ लीजिए एक बार। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, एक बार स्वामी चक्रपाणी जी को कंप्लीट कर लीजिए। अमितोष जी के पास नहीं जा पाया हूं और मैं अभी अजहरी जी के पास नहीं जा पाया हूं। अमितोष जी बोलिए। देखिए समझ, विद्यानाथ झा जी, इनके दिल में कोई संविधान नहीं बल्कि नफरत, घृणा हिंदुओं के लिए भरा पड़ा है, झूठ बोलते हैं, जिहादियों के लिए प्रेम भरा पड़ा है। और ये किसके लिए फतवा जारी कर देंगे? एक बेटी अगर हिंदू मंदिर में जाके आरती कर देती है तो उसके खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं। अगर मुस्लिम बेटी आरती कर दे या किसी मुस्लिम भाई मंदिर में चले जाए तो, लेकिन अगर वो संविधान को मानते हैं, बदल के करे, मुझे ये बता दीजिए कि आप फतवों की बात कर रहे हैं, आप प्रवक्ता बन जाते हैं या भारत का संविधान बन जाते हैं? हम तो भारत का संविधान मानते हैं भाई, लेकिन जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं ये बंद कर दीजिए, मुल्क को संविधान से चलने दीजिए। हाजी साहब उनको कंप्लीट कर लीजिए ना, जब आप बोल रहे थे तो आप इन आतताइयों के साथ नहीं देते। ठीक है, ओके स्वामी जी। आप अगर थोड़े अंदर अगर ईमान होता तो इन आतताइयों का नहीं करेंगे, बन के नहीं बैठते। सुन लीजिए, मेरे ईमान को आप जस्टिफाई नहीं करेंगे, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए हाजी साहब, अजहरी जी के पास नहीं जा
पाया हूं वो बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं और अमितोष बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं। स्वामी जी आप एक मिनट रुकिएगा, अमितोष जी, स्वामी जी आप एक मिनट रुक जाइएगा, अमितोष जी बोलिए। आपको कोड़ों से मारेगा कृत्य करने के, इस तरह के कुकृत्य का साथ देने से कोड़े से मारेगा अल्लाह ताला। और पिछले इतनी देर से डिबेट के अंदर में मैंने कई सारी बातें सुन ली और कई सारी नई नई टर्म्स भी आ गई है। एक व्यक्ति जो लगातार संविधान के विरुद्ध अपने काम कर रहे हैं वो संविधान की आड़ लेके आज फिर छुपते हुए नजर आए, आज फिर वही बांटने का प्रयास करने का करा। और एक जो जिहाद को एक्सप्लेन करने के लिए टीवी को डिरेल कर दिया, आज वो डिबेट है नहीं। लगातार तरीके से लव जिहाद की जितनी भी हिंदू बेटियां शिकार बन रही थी या बहनें बन रही थी, यूपी, राजस्थान, ब्यावर, अलवर, हर जगह पूरे भारत के अंदर में संविधान की बात आती है। एक एक करके मैं आपसे 5 मिनट चाहता हूं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने रिजवी की बेल अपोज करी, कहा लव जिहाद की कोई भी कन्वर्ट करता है इज ए ग्रेव कंसर्न। लव जिहाद, मौलवी को पकड़ा रेप करते हुए, मुस्लिम फैमिली ने हिंदू लड़की का रेप करा, मोर देन 200 फोर्स कन्वर्जन, ये भी आया। हिंदू वुमेन रेप्ड एंड फोर्स्ड टू ईट बीफ, ये क्या था। उत्तर प्रदेश, शकील अहमद ने कन्वर्जन का शिकार बनाया एक हिंदू महिला को, 4 महीने से एक लड़के को बोन चुसवाई और बाद में उसको कन्वर्जन करने पे मजबूर करा। ब्यावर के अंदर में 20 लाख और 10 लाख रुपए की रेट लगा दी। इस्लामिक प्रीचर इन्वॉल्व इन कन्वर्जन, 10,000 कन्वर्जन रैकेट पाया गया। मौलाना कलीम सिद्दीकी कन्वर्जन इन द नेम ऑफ सोशल वर्क। ब्यावर के अंदर में ग्रूमिंग गैंग रेप सामने आया। सरफराज जो है वो रेप करता था और फिरोज वीडियो ट्रेप करता था, जयपुर का विषय आया। 2 हिंदू लड़कियों को बलात्कार करा, गैंग रेप एंड ट्रेप। मुस्लिम वुमेन, कांग्रेस काउंसलर अनवर कादरी वो पाया गया कन्वर्जन शिकार में। कालू खान ने कहा मुझे 25 लाख रुपए मिलते थे कन्वर्जन के लिए। रेप एज मैनी हिंदू वुमेन्स, किसने कहा? मुस्लिम ने रिलीजन कन्वर्जन के लिए। सैफुद्दीन के एक हिंदू गर्ल टू अरब और उसको बेच देता था। मोहम्मद किजवी कवर का और मोहम्मद काजी का केस, उमर गौतम का केस आया था सबके सामने, कन्वर्जन का, यूपी का। ये कौन से केस है भाई? और ये केस क्या लगातार नहीं आ रहे? क्या हाईकोर्ट ने और विभिन्न न्यायालयों ने इसका संज्ञान नहीं लिया? लेकिन जब कन्वर्जन के विरुद्ध कानून बनाए जाते हैं तो यही धर्म के छाती ठोकने वाले, सेक्युलर की बात करने और संविधान के आड़ लेने वाले, उन्हीं के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। ये खड़े होते हैं जमात उलेमा हिंद के साथ, ये खड़े होते हैं रिलीजन कन्वर्जन के साथ, ये खड़े होते हैं मौलवियों के साथ जो ट्रैप करते हैं, ये खड़े होते हैं जो लव जिहाद करते हैं, ये खड़े होते हैं जो लैंड जिहाद करते हैं, ये खड़े होते हैं जो देश के संविधान के विरुद्ध, प्रशासन के विरुद्ध और कानून के विरुद्ध। यह सच्चाई है। अगर इनमें दम है तो इसको बताएं और इसको समझाएं। शर्म नहीं आती आपको? हिंदुस्तान की 150 करोड़ की आबादी है, ये इक्का दुक्का वाकया बता के आप पूरा हिंदू मुसलमान को कटोरे में खड़ा करना चाहिए। साहब इनको पूछिए ना, सारी चीजों का खंडन करते ना, जो रिपोर्ट्स आपके सामने लाई है, कर दे खंडन। बड़ी बड़ी संविधान की बात करने वाले लोग अब चुप क्यों हो गए? आइए, ब्यावर में मुसलमान रहता है, 99% मुसलमान रहता है ब्यावर में। आपको मालूम नहीं है? बोला जा रहा है लगातार आप। तो अलीमुद्दीन जी, अगर 98% मुसलमान रहते हैं तो 2% जो वहां पर हिंदू रहते हैं उनकी लड़कियों को क्या कन्वर्ट करा देंगे? किसी ने नहीं कहा, हम खंडन करते हैं। वो यही तो कह रहे हैं, अमितोष यही तो कह रहे हैं। अगर कोई अमितोष ने कम से कम 20 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख दिए कि भाई इसने ये किया, इसने वो किया, इसने ये किया। 8-9 दिए, आपने उसको 20 कर दिया, आपने 20 कर दिया ना उसको। नहीं किया सर, आपकी आवाज जा रही है, आपकी आवाज जा रही है। आपको सच्चाई कहना चाहिए। अलीमुद्दीन जी, अब मैं आपको रख रहा हूँ, अब बोल दीजिए। 8-10 लोगों का उदाहरण अब बोल दीजिए। अब मैंने आपको रखा है स्क्रीन पर, कटोरे में खड़ा कर दिया आपने। मुझे शिकायत आपसे नहीं है, मुझे शिकायत इस बात से है कि जो लोग आपकी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं करता है, उनको जवाब देने की बजाय, उनके खिलाफ बोलने की बजाय आप कभी एंकर को टारगेट करेंगे, किसी को मुसलमान, कभी स्वामी चक्रपाणी को, कभी हर्ष रिछारिया को। और अमितोष ने अगर आपको अभी बता दिया है कि देखिए इतने एग्जाम्पल आपके सामने है, इसका जवाब दे दीजिए, तो आपके पास इसका जवाब नहीं है सर। अजहरी साहब, आप देना चाहते हैं जवाब अमितोष जी का? सरकारें अपना काम कर रही हैं, उनको काम करने बहुत देर से सुन रहा हूँ, 5 लोगों को मैंने सुना है। तो माफी मांगना चाहिए तत्काल, जिम्मेदारी लेते हुए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है मुझे भी सुनेंगे। स्वामी जी, अभी आपके बीच में कोई बोल रहा था तब आप बड़े बेचैन हो रहे, विचलित हो रहे थे। जरा मुझे भी सुनो ना आप। बात यह है कि जो भी है बंदा, ये जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा आपने जो दिखाया है, ये बाबा, इसको सजा मिलनी चाहिए, सजा का पात्र है। ऐसे लोग कहीं भी हो, उन्हें ढूंढकर सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, उनकी असली जगह वही है। मैं बहुत देर से यहाँ, अभी आपने विद्यानाथ झा जी, आपने कहा कि अगर हमें जिहाद के बारे में बोलूंगा तो पानी के बुलबुले निकल आएंगे। जरा बोलना तो जरा। मैंने बता दिया सर,
कि जिहाद के नाम पर ही सारे आतंकी संगठन चल रहे हैं, जिहाद के नाम पर ही सारे आतंकी तैयार किए जा रहे हैं। और सुन लीजिए मेरी बात, और अल्लाह और जिहाद के नाम पर ही आतंकी संगठनों के नाम भी हैं। अगर आपको पता नहीं है अजहरी साहब, आपको पता नहीं है तो जाकर पढ़ लीजिए। के बारे में बोल चुके हो आप, और अल्लाह के नाम पर ही सब चल रहा है। गुस्ताखी कर चुके हो, बहुत अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर चुके हो तुम। मैं गुस्ताखी कर रहा हूं? अरे गुस्ताखी वो लोग कर रहे हैं जो अल्लाह के नाम पर लोगों को बरगला के आतंकी बना दे रहे हैं। गुस्ताखी वो लोग कर रहे हैं जो अल्लाह के नाम पर हिंदू बेटियों को कन्वर्ट कर दे रहे हैं। गुस्ताखी वो लोग कर रहे हैं जो अल्लाह के नाम पर और धर्म के नाम पर धर्म परिवर्तन करा दे रहे हैं। कहीं से पत्रकार नजर नहीं आते। आप आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद के खेमे से निकल कर आए हो। आप मेरे पर सवाल खड़ा कर लीजिए, मुझे पता है आपके पास कोई जवाब नहीं है। जलालुद्दीन छांगूर बाबा या इसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है। मुसलमानों के लिए आप उनके लिए नहीं बोलेंगे, मुझे पता है। आपका टारगेट या तो एंकर है या फिर वो लोग जो ऐसे लोगों के खिलाफ बोलते हैं। बहुत देर से सुन रहा हूँ आपको मैं, आपकी ये बदतमीजियां, क्या आपकी बदतमीजियां सुनने के लिए नहीं बैठ रहे हम लोग? क्या आप यहाँ पर अगर मैं आपके साथ बदतमीजी कर रहा हूं ना, अगर मैं आपके साथ बदतमीजी कर रहा हूं तो ये बता दीजिए छांगूर बाबा क्या कर रहा है इस्लाम के साथ और मुसलमानों के साथ, लोग जो बैठे हैं और इस कम्युनिटी के साथ। सवाल का जवाब देने के लायक नहीं है क्या? आप आ रहे हो बीच में, आप यहाँ पर डिबेट कराने के लिए बैठे हो या आप खुद पार्टी बनने हो? आपने मेरे पे सवाल उठाया, क्यों कर दो? आपने मेरे पे सवाल उठाया ना, आपने मुझसे पूछा तो मैं बीच में आया। आप नहीं बोलते मेरे ऊपर तो मैं नहीं आता, आप अपनी बात कहते। फिर मैं कह रहा हूं अमितोष ने जो सवाल उठाया है, जिन लोगों के नाम गिनवाए हैं, उस पर जवाब देने के लिए आपके पास कुछ है तो आप बोलिए, मैं बिल्कुल आपको टाइम दूंगा। अजहरी साहब, मैं आपको इसीलिए बुलाता हूं क्योंकि आप अच्छा बोलते हैं, लेकिन अगर आपके सारे सवालों का जवाब एंकर होता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बोलिए अजहरी साहब। आप इतनी देर से इस्लाम को टारगेट कर रहे हो, इसलिए हमने आपसे। सर मैं इस्लाम को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मित्र हैं, टारगेट करोगे, मेरे बहुत सारे अच्छे मित्र हैं हम आपको जो मुसलमान हैं। आप झूठ बोलते हो। आप अपनी बात कहिए ना सर। अरे हाँ, सुनेंगे तभी तो। बोलिए। बीच में तो बोलेंगे आप आकर के। मैं आपको अशोक चौहान कैसे लेकर के और 100 बाबाओं के वीडियोस दिखा सकता हूं। बिठाओ इन तीनों को कहीं, और उन 100 बाबाओं ने ये कहा है कि मुसलमानों की लड़कियां लेकर के आ जाओ। बरेली का बाबा है, उसने कहा 79 लड़की मुस्लिम लड़कियों को हमने हिंदू बना दिया है। तीन तो आप पे बहुत कभी पड़ जाएंगे, एक ही को दिखा दो। अरे बातें बनाना कोई आपसे कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग। स्वामी जी कुछ नहीं कर बातें बनाते, आप सिर्फ मुंह चलाने के सिवा कुछ आपसे कुछ नहीं होता है स्वामी जी। अरे सिर्फ मुंह चलाते हो आप। अरे करने के लिए तो कानून कर लिया, छांगूर तो गया अंदर, छांगूर पे तो जो कार्रवाई होगी। मेरा तो मानना है, देखो ऐसा है, आप लोग सच पूछो तो आप जैसे लोग जो है गलत काम कर रहे हैं, आप लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, आप जो है उसका समर्थन करके अपने आप की मट्टी खराब कर रहे हो। दुनिया देख रही है, पूरा आपके इसी कट्टरपंथी वजह से पूरा यूरोप चल रहा है। गलत उस बाबा ने गलत किया, उसकी जांच हो, उसको जेल में भेजा जाए। उसके जो साथी है, जो भी उसका, जैसे कि अमिताभ यश जी ने बताया कि 100 करोड़ तो आप क्यों प्रवक्ता बन गए? आप क्या प्रवक्ता बन गए इन कट्टरपंथियों की? फंडिंग हुई है, प्रवक्ता क्या बन जाते हो समझ में नहीं आता है। आप क्यों प्रवक्ता बन जाते हो? अब बीच में जो है विद्यानाथ झा जी को फंसाते हो। अरे विद्यानाथ जी तो किसे पे कर रहे हैं भाई? जो एडीजी ने बयान की, जो बताया, जो पुलिस ने बताया एक जिम्मेदारी से, यह तो हो ही रहा है पूरे देश में, यह तो हो रहा है। आप अजहरी साहब इस बात को काहे नहीं स्वीकार के माफी मांग लेते हो? आपको अजहरी साहब इस चीज को स्वीकार करके माफी मांगना चाहिए, पूरे देश की बेटियों से, बहनों से माफी मांगना चाहिए और बोलना चाहिए कि आगे से कुछ भी होगा तो हम उसको सजा देंगे। लेकिन आप बोलोगे कुछ नहीं करते हो। अरे सभी मुसलमानों को जोड़ देते हो भाई। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, आप जो प्रवक्ता बन के। स्वामी जी एक सेकंड रुकिएगा। मैं अजहरी साहब, मैंने आपसे बहुत सिंपल सी बात पूछी, आपको माफी मांगना चाहिए उनकी तरफ से। मैंने बहुत सिंपल सी बात पूछी अजहरी साहब आपसे, भाई सरकार का अपाहिज है क्या? सरकार का अपाहिज है, भेजना जेल। ठीक है, तो फिर इसका मतलब अगली बार जब भी कोई ऐसी बात होगी तो मैं आपको टोकूंगा अजहरी साहब कि अब सरकार अपना काम कर रही है, आप लोग शोर मत मचाइए। अब नहीं मचाएंगे ना शोर? अरे कैसी यार बात कर रहे हो विद्यानाथ झा जी, आप एक तरफा बोलते हो। आप अजहरी साहब, जब मैं आपको बोलने के लिए मौका देता हूं सही बात तो आप मेरे ऊपर आ जाते हैं।
आप उन तीनों के साथ में हो जाते हो। आपको जब मैं बोलने का मौका देता हूं तो आप मेरे ऊपर आ जाते हैं। आपको सबसे बड़ा अपना दुश्मन मैं ही दिखाई देने लग जाता हूं। सर, आपके दुश्मन वो लोग हैं जो जिहाद के नाम पर आतंक करते हैं, जो जिहाद के नाम पर धन परिवर्तन करते हैं, जो जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उनका धन परिवर्तन कराते हैं। सर, आप ये बात जिस दिन मान लेंगे कि आपके दुश्मन वो हैं, मुझे लग रहा है कि आपको रोकने और टोकने वाला पैनल में कोई नहीं होगा। अजहरी साहब, भगवा लेफ्ट याद नहीं आता आपको? तो मैं ये कह रहा हूं, भगवा आतंक याद आप ये कह रहे हैं कि आतंक याद नहीं आता आपको? भगवा आतंक क्या होता है? बता दीजिए, एक संगठन बता दीजिए। अरे बताइए ना, दुनिया में एक संगठन, सर मुझे दुनिया में एक संगठन बता दीजिए। क्या विश्व हिंदू परिषद क्या है बताओ आप? विश्व हिंदू परिषद आतंकी संगठन है। अमितोष जी जवाब दे पाएंगे मुझे लग रहा है, वो बैठे हुए हैं। और फिर तुम्हारे पेट में दर्द होता है, वो विश्व हिंदू परिषद है। जिन बेटियों को तुम खिलाते हो उनको वापस घर लेके आता है, वो विश्व हिंदू परिषद है। जिनका तुम रिलीजन कन्वर्जन करते हो उसको रोकता है, वो विश्व हिंदू परिषद है। जिन गायों को तुम काटते हो उनको गौवंश के लिए संभालता है, वो विश्व हिंदू परिषद है। हिंदू हो, तुम्हारे लिए कोई कुछ कहता नहीं है। ठीक है, यही दिक्कत है। एक सेकंड अमितोष जी रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। अजहरी साहब आप भी रुक जाइए। सर, मैं ये कह रहा हूं, अगर आप दूसरों पर उंगली उठाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर जो उंगली उठ रही है वो उंगली नीचे हो जाएगी। आप दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, एक उंगली सामने है और तीन उंगलियां आपकी तरफ है। रुक जाइए सर। हर्षा आचार्य कुछ बोलना चाह रही है। हर्षा जी बोलिए। जब ये बात सबसे पहले तो उन्होंने अजहरी जी, मैं पहले भी कुछ डिबेट में अजहरी जी के साथ बैठी हूँ और मैं उनकी बातों से बहुत प्रभावित होती थी जिस तरह से वो बात करते थे। लेकिन आज मुझे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि वो इस तरह से इस टॉपिक को रखेंगे, क्योंकि जहां पे उन्हें उनके खिलाफ बोलना चाहिए था। जो लोग इतना बड़ा जाल बुन रहे हैं, जो लोग इतना बड़ा रैकेट चला रहे हैं, हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, उनपे पैसे पैकेज फिक्स कर रहे हैं, उनकी आड़ में खुद करोड़ों कमा रहे हैं, विदेश की यात्रा कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करते हुए वो यहाँ पे स्वामी जी पे उंगली उठा रहे हैं, स्वामी जी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, भगवा आतंक के खिलाफ बोल रहे हैं। भगवा आतंकी कौन से शब्द मैं जीवन में पहली बार सुन रही हूँ। रिशालिया जी, मैं जालिमों के साथ नहीं था, ना हूँ। वो जो गलत है वो गलत है। मुझे यहाँ पर विद्यानाथ झा ने जो अनर्गल बातें कही अल्लाह उसके रसूल के लिए, इस्लाम के लिए, तब मैंने उनसे इस तरह से बात की। मैं बहुत अजहरी जी, मुझे एक बात बताइए, आज मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ कि जब जो इस्लामिक लोग, जो मुस्लिम लोग, जो ऐसे लोग जो गलत कर रहे हैं, हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, आप लोग ऐसे लोगों के खिलाफ पर्सनल लाइफ में कोई काम क्यों नहीं करते? उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? सिर्फ चैनल पे बैठ के इतनी लाइन बोल देने से कि नहीं ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, बस आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई क्या? आप तो इस्लाम के धर्म गुरु है ना आप लोग, तो आप लोगों को कड़े कदम उठाने चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, ताकि ये जो चल रहा है, ये जो रैकेट चल रहा है इस तरह का, ये खत्म हो। आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? ऐसे जालिम कोई भी हो। बरेली का जो बाबा ये दावा कर रहा है कि 79 मुस्लिम लड़कियों को हमने हिंदू बनाया है, जरा बोले तो आप इशारिया जी उसके लिए ईमानदारी तो ये है, कहे ना। हम तो सबके खिलाफ बोल रहे हैं, अगर वो रेप करने वाला, वो गलत करने वाला, वो कोई भी धर्म का है तो वो उसके खिलाफ है हम। लेकिन सबसे बड़ी बात अजहरी जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बात कि जब भी इस्लाम में कोई ऐसा इंसान सामने आया है जिसके प्रूफ हुए, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ किया है, एसटीए ने इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ किया है, तो वहां पे जब हमारे पास पूरे सामने साक्ष्य है तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम क्यों नहीं कदम उठा रहे? ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं। जो वो कर रहा है वो जालिम आदमी कर रहा है, वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है रिशालिया जी। लेकिन इसके बदले में आप पूरी कम्युनिटी को आप कटघरे में खड़ा नहीं कर सकती। हम पूरी कम्युनिटी को कटघरे में नहीं खड़ा करें, लेकिन सबसे बड़ी बात कि मोदी जितने लोग अजहरी जी, एक सेकंड, हर्षा जी एक मिनट रुकिएगा। अब फिर देखिए, इनका काम चल ही नहीं रहा विद्यानाथ झा के बिना। अजहरी जी का हर जवाब में, हर लाइन में विद्यानाथ झा आ रहे हैं, तो विद्यानाथ झा आ रहे हैं। रुक जाइए, अब मैं आगे हूं। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन अजहरी जी, अगर विद्यानाथ झा का नाम लिए बिना आप एक लाइन नहीं बोल पा रहे हैं तो मैं आ रहा हूं, और सुनिए, कान खोलकर सुनिए, और आपके कान में जू नहीं रेंगती है तो कान में तेल डालिए, कान में दवाई डालिए और खुलकर सुनिए मेरी बात सुनिए अजहरी साहब। अब सुनिए, चिल्लाइए मत, सुनिए मेरी बात।
मेरी बात सुनिए, अगर आपको लगता है सुनिए, अगर तुमसे तेज बोल लेता हूं मैं, पता है मुझे आप क्या बोल लेते हैं, मुझे पता है, आप दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं ना कि आप क्या क्या बोल सकते हैं। सुनने के लिए नहीं बैठे आपको बिना वजह में। आप क्यों हर बात में विद्यानाथ जला रहे हैं भाई? मैं तो आपको, मैंने पूरा मौका दिया। अरे मैंने तो पूरा मौका दिया। और सुनिए, फिर कह रहा हूं, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। अल्लाह के नाम पर लोगों को बरगलाना बंद कर दीजिए। अल्लाह के नाम पर लोगों को बरगलाना बंद कर दीजिए। और जो अल्लाह को बदनाम कर रहे हैं, जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दीजिए। आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आपको विद्यानाथ झा दुश्मन नजर आ रहा है, आपको स्वामी चक्रपाणी दुश्मन नजर आ रहे हैं। अरे आप क्योंकि उन लोगों के खिलाफ विद्यानाथ झा और स्वामी चक्रपाणी बोल रहे हैं जो आपकी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन उल्टा आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये बातें समझ नहीं आती है। एंकर आप बने हुए बैठे हो बहुत बड़े, एंकरी करनी नहीं आती, क्यों आते हो यहाँ? हाँ, आप सिखा दीजिए ना, जैसे सिखा रहे पूरे देश को, जैसे पूरे देश को इस्लाम सिखा रहे हैं, वैसे मुझे एंकरिंग भी सिखा दीजिए। आप इस्लाम तो सिखा नहीं पा रहे, तुम हिंदू सिखा रहे हो, आप इस्लाम सिखा नहीं पा रहे भाई। कम से कम जिस काम के लिए, जिस पद पर बिठाया गया आपको, जिस काम के लिए आप दिन रात लगाते हैं, वो काम तो ठीक से कर लीजिए। वो काम नहीं कर पा रहे आप। रुक जाइए अजहरी साहब, एक सेकंड नहीं लगता, आपकी आवाज डाउन करवा दूंगा। लेकिन नहीं, संविधान आप चिल्लाते हैं और संविधान की कद्र मैं करता हूं। मुझे पता है, इसलिए आप लोगों को बिठाता हूं, बुलाता हूं और पूरा मौका देता हूं। यही आप बदतमीजी कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आपकी तो जुबान हर लफ्ज में बदतमीजी है साहब, उठा के देख लीजिएगा। हर लफ्ज में बदतमीजी है, उठाकर देख लीजिएगा क्लिप। लेकिन मैं आपके जैसा नहीं हो सकता, कितने बड़े, मैं आपके जैसा नहीं हो सकता। सुनो, क्योंकि मैं उस स्कूल से, उस पाठशाला से पढ़कर नहीं आया हूं जहां से आप पढ़कर आए होंगे। अगर ईमानदारी है, हमारे धर्म में, सनातन में ये सब नहीं सिखाया जाता। रुक जाइए, इस्लाम में सिखाया जाता है। तो आप कहां से पढ़कर आए हैं? आप इस्लाम के दुश्मन हो ना। आप कहां से पढ़कर आए? आप इस्लाम के दुश्मन हो। नहीं, इस्लाम से पढ़कर नाजी नहीं नाजी भी नहीं हाजी नाजिम भी आए, हाजी नाजिम भी आए। आप इस्लाम के दुश्मन हो और मौलाना साहब भी आए। अरे हाजी, लेकिन उनकी जुबान तो आपकी तरह नहीं चल रही है, दोनों को आप बहुत, क्योंकि उनके पास जवाब है, वो अपनी बात कह रहे हैं। हाँ, यही कहोगे ना आप। आपने तो अभी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया हमारा। ठीक है सर, अब रुक जाइए। आपको मैं चैलेंज, अमितोष, दो आप जवाब। अमितोष जी को रखिए स्क्रीन पर जी। अमितोष जी, हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हिंदू लड़कियां टारगेट भी हो जा रही है। जी झा साहब, एक बहुत सीधी सी बात है। सीधी सी बात यह है कि आज वो कोई भी हिंदू लड़की को टारगेट करने के लिए अपना नाम चेंज करता है, नाम बदल के, और फिर हिंदू लड़की के साथ अफेयर करता है। उसके साथ अफेयर करने के बाद जब उसको पता चलता है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, तो क्या होता है, अजमेर जैसा ब्लैकमेल का कांड होता है, क्या होता है बियावर जैसा कांड होता है, क्या होता है विजयनगर जैसा कांड होता है, क्या होता है मध्य प्रदेश जैसा कांड होता है, क्या होता है भोपाल जैसा ग्रूमिंग कांड होता है, क्या होता है उत्तर प्रदेश जैसा कांड होता है, क्या होता है विजयनगर जैसा कांड होता है, लगातार तरीके से। और क्या होता है दिल्ली जैसा कांड होता है, जब बुर्खा पहन के आता है और 5वीं बंदी से नेहा को तौफीक फेंक देता है। एक पूरा टारगेट चल रहा है भाई। कितने केसेस और गिनाए जाएंगे, और देश कितनी बार आंखें खोलेगा इनके लिए, कितनी बार समझेगा कि सेक्युलर नहीं है, कितनी बार दिखेगा कि हिंदू साहब, मैं कह रहा हूं, नाम बदलकर, धर्म छुपाकर, पहचान छुपाकर अगर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, तो आज बहुत अच्छा लगता है अगर पैनल में बैठकर आप ये कहते कि भाई हम ऐसे लोगों को अपनी जात बिरादरी से बाहर निकाल देंगे, अपने धर्म से बाहर निकाल देंगे। ये लोग जो जिहाद कर रहे हैं वो जिहाद असली नहीं है। जिहाद वो होता है जो धर्म गुरु नहीं मानते। झाजी, अरे सर सुन लीजिए अजहरी साहब, हम ऐसे लोगों को मुसलमान मानते ही नहीं है, ये इस्लाम का हिस्सा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर उन लोगों के लिए भी छाती पीटने मत आइएगा। फतवा जारी करवाओ ना, एक भी फतवा झा साहब दिखा दीजिए इस पे जारी हुआ। छाती, अम्मा जवाब दो, एक फतवा जारी हुआ। सुन लीजिए अमितोष भाई, देखिए अभी सुन लीजिए अमितोष भाई, आपकी एक बात बहुत, हाँ इनके बोलिए। हाँ, देखिए इन्होंने एक बात कही थी कि ये मुसलमान जो होते हैं गौ मांस खाते हैं, इन्होंने अभी बोला था। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए हाजी नाजिम खान आपके टाइम्स नाउ भारत पे संविधान की शपथ खाते हैं, मुस्लिम समाज की तरफ से ये कहता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, जिस तरीके से नेपाल के अंदर गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिला हुआ है, ये इन्होंने बोला है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है। लेकिन अगर 40 साल से 100 करोड़ से एक रैकेट चल रहा है हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने, हिंदू लड़कियों को टारगेट करने का, तो ऐसा नहीं है कि सब जमीन के नीचे चल रहा होगा।
ये लोगों को कहीं ना कहीं बातें पता चल रही होंगी, फिर ऐसे लोगों को क्यों बर्दाश्त किया जा रहा था? जब तक पुलिस पहुंची, जब तक इन्वेस्टिगेशन का काम चला, तब तक ये लोग कहां थे जो आज ये कह रहे हैं